दादे के पास जनाब ज़मीनें थी, दादे के पास इतने मवेशी थे, दादे ने क्या किया जनाब, दादे की डेथ होगी, बेटों के पास आ गई जनाब, बेटों के पास अलग अलग ज़मीनें आ गई, अलग अलग उनके पास मवेशी आ गए, और अब पोतों के पास आ गई। तो मैं एक ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ हैं, कि जिनका दादे से कारोबार शुरू हो रहा है और अभी उनके पास तकरीबन कोई 200 के करीब उनके पास जानवर हैं, मवेशी हैं, और तकरीबन 5 मरबे उनके पास ज़मीन है, और अभी तक वो आपस में भाई अलग अलग नहीं है, और 4 ख़ानदान है, मतलब बाप और पोते को मिलाकर 4 ख़ानदान है। और एक ही जनाब वो एक किले की उन्होंने, किला समझते ना, 1 एकड़ की जनाब उन्होंने अपनी हवेली बनाई हुई है, जिसमें तकरीबन कोई 20-22 कमरे हैं, और वहाँ पे जनाब वो लोग सुकून से रहते हैं, और जैसे किसी की शादी करते हैं जनाब एक घर बना देते हैं उसी एकड़ के अंदर। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें इस तरह के जो देखने को नज़र आती हैं। पंजाब में बहुत कम ये कल्चर देखने को मिलता है। एनीवेज जी, आगे देखिए बेटा, आगे सारे के सारे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये घर से आप लोग करके आएंगे। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। हमारा आज का सिलेबस सिर्फ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप तक रहेगा, पार्टनर्स की जो टाइप है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप होती है बेटा 2 तरह की, दैट इज पेज नंबर 195। बेटा पार्टनरशिप होती है 2 तरह की, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। 2 पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। याद कीजिए हमने जब एग्रीमेंट की बात की थी, हमने कहा था जनाब एग्रीमेंट करते हुए आपने एक चीज़ लिखनी है कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एनी। तो ड्यूरेशन का मतलब था कि जनाब कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं। जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, पर्टिकुलर, और जब हम टाइम फिक्स नहीं करते तो वो आपके पास क्या बन जाता है, पार्टनरशिप एट विल। अब दोनों को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप एट विल बेटा ये होती है कि फॉर इनफाइनाइट टाइम। इसमें क्या होता है जी पार्टनरशिप एट विल में, ये होती है फॉर इनफाइनाइट टाइम, के कोई पता नहीं कब तक ये पार्टनरशिप चलती है। ठीक है, हो सकता है ये पार्टनरशिप कई साल चले, हो सकता है जनाब अगले दिन खत्म हो जाए। ओके, इनफाइनाइट टाइम के लिए पार्टनरशिप होती है, इसमें किसी किस्म का कोई टाइम लिमिट नहीं होती। सेकंड नंबर पे जनाब हम कहते हैं कि इट डिसॉल्व्ड बाय नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय वन पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करने का नोटिस दे दे, ठीक है, नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ होना चाहिए, राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा उनको कि जनाब हम पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम हसन, अरशद, नबील और मुबशर, हम ये 4 पार्टनर थे। इनमें से मुबशर जो था वो थोड़ा सा हमारे से, थोड़ा सा नहीं खैर काफ़ी सीनियर था हमारे से, काफ़ी इन सेंस के 5-7 साल हमारे से वो बड़ा था। हम तीनों तकरीबन, अरशद, मैं और नबील, हम तीनों एज फेलो हैं। ये हमारे से सबसे बड़ा था और था भी ACCA। हम इसका मजाक उड़ाते थे। इसने एक दफ़ा कोई टैक्स के अंदर सवाल पूछने की बजाय इसने जवाब दे दिया, तो फिर मैंने और अरशद ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। तो हम इसको जनाब एक स्टेटमेंट कहा करते थे और इसको नफरत थी उस स्टेटमेंट से। हम कहते थे देयर इज हेल डिफरेंस बिटवीन CA एंड ACCA, सो प्लीज बी इन योर लिमिट्स। तो अब वो जनाब इसको गुस्साता था इस चीज़ से। अब इस चीज़ को देखते हुए जनाब इसने एक दफ़ा गुस्से में कहा कि मैं पार्टनरशिप ख़त्म कर रहा हूँ, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहा हूँ, जाओ पार्टनरशिप ख़त्म हो गई हमारी अब आपस में। तो मैंने फिर इसको कहा देयर इज हेल डिफरेंस बिटवीन CA एंड ACCA, सो प्लीज बी इन योर लिमिट। जब तुम्हें ये नहीं पता कि पार्टनरशिप एट विल को खत्म करने के लिए राइटिंग में नोटिस देना जरूरी है, और तुमने राइटिंग में नोटिस नहीं दिया, इसलिए तुम्हें नहीं पता बेटा कि भी हमारी पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई। राइटिंग में लिख के दे दो, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और तुम पार्टनरशिप खत्म करो सही, लग पता जाएगा तुम्हें। तो राइटिंग में जनाब इसने नोटिस हमें नहीं दिया।
तो इसने कहा जरूर कि मैं पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं, लेकिन राइटिंग में इसने नोटिस नहीं दिया। जब तक राइटिंग में नोटिस देगा तब तक ये पार्टनरशिप एट विल चलती रहेगी। ओके, समझ आ गई बात की। अगर इनमें से कोई एक पार्टनर भी राइटिंग में नोटिस देते तो हम क्या कहेंगे कि पार्टनरशिप एट विल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। ये होती है फॉर लिमिटेड टाइम। जी देखिए पार्टनरशिप, इसके ये पॉइंट बात वाला, लेकिन चले पहले आपने पूछ लिया, पहले बता देता हूँ। पार्टनरशिप बेसिकली तीन पार्टनर के दरमियान रिलेशन है, एक से ज्यादा पार्टनर्स के दरमियान रिलेशन है। एक पार्टनर दरमियान में जब चला जाएगा तो पार्टनरशिप सबके लिए खत्म हो जाएगी, फर्म वहीं पर रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर मुबशिर नोटिस दे देता राइटिंग में कि मैं पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं, तो हमारी चारों की पार्टनरशिप खत्म हो जाती। लेकिन बाकी हम कितने थे, तीन थे, हमारी फर्म तीन से कायम रहती। अब हम तीन पार्टनर होने थे, अब हमारे राइट्स डिफरेंट होने थे अगर हम चाहते तो। अगर हम उन्हीं राइट्स के ऊपर रहना चाहते हैं तो वही राइट्स हमारे रहने थे। ठीक है, पार्टनरशिप पहले 4 लोगों की थी, अब पार्टनरशिप कितनी हो गई है, 3 लोगों की होगी। मतलब पार्टनरशिप चेंज हो गई है, लेकिन फर्म वही रहेगी, ट्रिपल सी की ट्रिपल सी रहेगी। ओके, ये पॉइंट बाद में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या जनाब, फॉर लिमिटेड टाइम और इवेंट। लेट्स सपोज अगर हम 3 लोग आपस में ए, बी और सी आपस में ये डिसाइड करते हैं कि जनाब हम 31 दिसंबर 2024 तक पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा, इनकी पार्टनरशिप रहेगी। 1 2024 को इनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। ओके, और ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी, बाय लैप्स ऑफ टाइम। इट डिसॉल्व्स बाय लैप्स ऑफ टाइम और इवेंट। समझ आ गई बात की, ऑल ओके। और अगर पार्टनरशिप को पहले खत्म करना चाहते हो तो तमाम पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी है। इसमें यह नहीं कि एक पार्टनर नोटिस दे देगा और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये नोटिस देगा, तमाम पार्टनर्स को उस नोटिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके एक्सेप्टेंस के बाद ये खत्म होगी, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगी जब तक कि टाइम खत्म नहीं हो जाता या इवेंट अकर नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज 31 दिसंबर 2024 तक हमने कहा था कि जनाब आपकी पार्टनरशिप चलेगी इस टाइम तक के लिए, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म है, लेकिन 1 जनवरी 2024 को ये अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने पार्टनरशिप को क्या किया हुआ, कैरी ऑन किया हुआ है, अभी भी इकट्ठे ये काम कर रहे हैं। कहानी सुनिएगा, इनकी पार्टनरशिप कब खत्म होनी थी, 31 दिसंबर 2024 को। अगर ये 1 जनवरी 2024 कर रहा हूं, 2025 में भी, अगले साल भी, टाइम खत्म होने के बाद भी अगर ये पार्टनरशिप को कंटिन्यूड रखते हैं, तो लोग कहता है कि अब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होगी, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर कौन से रूल्स लगेंगे, पार्टनरशिप एट विल वाले इसके ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे। गॉट इट, समझ आ गई बात की। पढ़ते हैं जरा इसको एक दफा। देखिए बेटा, पार्टनरशिप एट विल वेयर नो provision is made between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is called partnership at will. Okay, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के लिए। In such partnership there is no provision as to when the partnership will come to an end. Any partner is free to dissolve the partnership by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. समझ आ गई बात की कि एक पार्टनर क्या करेगा, तमाम पार्टनर्स को नोटिस देगा, तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और इफ नो डेट इज मेंशन्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। अगर नोटिस में कोई डेट लिखी है कि जी फलां डेट से पार्टनरशिप खत्म है, तो फलां डेट से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगर कुछ भी डेट नहीं मेंशन की होगी, तो जिस डेट पे उनको नोटिस मिला, ठीक है, जब उनको नोटिस की इंफॉर्मेशन मिली, कम्युनिकेशन हुई नोटिस की, उसी डेट से क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसके बाद कहता है जी, इफ फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म एट विल is curtailed by agreement, like if the agreement provides that the partnership can be dissolved by mutual consent of all partners, only then will it not constitute a partnership at will. ठीक है, मतलब कि अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि है तो ये पार्टनरशिप एट विल, लेकिन जब ये खत्म होगी, कब खत्म होगी, जब तमाम पार्टनर एग्री करेंगे तब, तो फिर कहते हैं ये पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल का जो रूल है वो आप उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवा रहे, तो फिर ये क्या बन जाएगी,
पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, आजम बाबर एंड मिसबा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द पार्टनरशिप डीड states that the firm can only be dissolved with mutual consent of all partners, although no duration is fixed. ड्यूरेशन फिक्स नहीं था, पार्टनरशिप एट विल थी, लेकिन मेंशन क्या कर दिया कि तमाम पार्टनर्स कहेंगे तभी जाके फर्म डिसॉल्व होगी। अब देखिए, एंड ही मे गिव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ हिज Azam does not want to continue, this is not partnership at will and he can dissolve the partnership only if the Babar and Misbah also agree। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, वो क्या होगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये कब खत्म होती है, बाय लैप्स ऑफ टाइम और इवेंट, या फिर तमाम लोग जब एग्री कर जाते हैं उस टाइम पे ये खत्म होती है। ओके, पर्टिकुलर पार्टनरशिप देखिए जनाब, वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, it is called a particular partnership. Such partnership comes to an end on the completion of venture or on expiry of period, okay, by lapse of time. If the partner decide to continue such a partnership even after the expiry of the specified time or completion of specific venture, मतलब टाइम रखा था 31 दिसंबर 2024 तक, लेकिन बाद में भी इन्होंने पार्टनरशिप को कैरी ऑन किया, तो क्या होगा, then it becomes partnership at will। तो ये क्या बन जाती है, पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, Anam and Maha entered into a partnership agreement specifically for an interior designing project। एक प्रोजेक्ट था इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप बनाई। अब ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी, दिस इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड इट शैल कम टू एन एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 21 देख लीजिए, अदील एंड साइमा entered into a partnership agreement for 10 years। This is a particular partnership। However, on completion of 10 years, they decided to continue the partnership। Now their partnership is partnership at will। Any problem? Any question? जी सर, एक पार्टनरशिप एट विल, वो 4 मेंबर के साथ रजिस्टर्ड, तो एक पार्टनर ने उसमें वो पार्टनरशिप खत्म कर दी, तो अब वो क्या दोबारा 3 से रजिस्टर्ड होगी या वैसे उसी नहीं, वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ही रहेगी, जस्ट उनका रिलेशन जो है वो खत्म होगा, फर्म का तो नाम वही पर रहेगा, उनको जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, बस वो नोटिस देंगे, पब्लिक नोटिस देंगे कि जनाब फलां बंदा जो है वो हमारी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा कि पार्टनर की टाइप कौन सी है। अगला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसमें ये सारी की सारी क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जस्ट एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि जी फलां बंदा हमारे पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप चेंज हो चुकी है। जी नहीं, एग्रीमेंट दोबारा नहीं होगा, इनके ऊपर जनरली तो वही रूल्स, इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनकी विल पे। अगर चेंज नहीं करते तो इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि ये चेंज करें। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल ओके, चलें इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल।